दोस्तों, सोचो कि एक ऐसा जॉब जहां आपका कोड दुनिया के बिगेस्ट सर्वर्स, एआई सिस्टम और इवन क्लाउड डाटा सेंटर में चल रहा हो, और वो भी दुनिया की सबसे रेप्यूटेड टेक जायंट आईबीएम के अंडर। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आपका काम इंडिया के सिस्टम लैब से पूरे ग्लोब पे इम्पैक्ट करेगा। और रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंगलोर लोकेशन, आईबीएम इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जॉब नहीं, आपका पूरा फ्यूचर गेम चेंजर रोड मैप छुपा हुआ है। आईबीएम, जिसने दुनिया को दिया है सुपर कंप्यूटिंग, वाटसन एआई और अब क्लाउड प्लस एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नया दौर। और इंडिया में आईबीएम आईएसडीएल इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब, यह आईबीएम का सबसे स्ट्रेटेजिक आर&डी सेंटर है। लोकेशन बैंगलोर, इंडिया का सिलिकॉन वैली, जहाँ काम होता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर। तो अब बात करते हैं आपके रोल की। आईबीएम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन में आप काम करोगे एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, मतलब डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सपोर्ट, और ये सब कटिंग एज एरिया में, ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्टोरेज सॉफ्टवेयर और क्लाउड टेक्नोलॉजी पे। तो अब बात करते हैं जॉब ड्यूटीज क्या रहेंगी, पूरा ब्रेकडाउन देखेंगे कि आपको डे टू डे आपका काम क्या रहेगा, जॉब की जिम्मेदारी क्या रहेगी। तो चलिए जानते हैं। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या बनाना है और क्यों बनाना है, इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बेस्ट डिजाइन चूज करना विद सीनियर टीम एंड पीएम्स के साथ, और सॉल्यूशंस को कोड करना यूजिंग सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, गोलैंग, रिएक्ट के अंतर्गत, और एंटायर लाइफ साइकिल टेस्ट करना, वैलिडेशन, क्यूए, डिप्लॉयमेंट, क्रॉस फंक्शंस ग्लोबल टीम के साथ काम करना, यूएस से यूरोप तक कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट एंड इंप्रूव, फीडबैक लो और प्रोडक्ट बेटर बना। अब बात करते हैं कौन एलिजिबल है, कौन करेगा अप्लाई। तो चलिए जानते हैं। एजुकेशन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो बीटेक, एमई, एफटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और रिलेटेड फील्ड वाले एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 2024 को जो पास आउट से लेकर 0 से लेकर 2 साल तक का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो। दोनों के लिए आप इक्वल चांस रहेगा, फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक दोनों के लिए आप इक्वल चांस है अप्लाई करके सिलेक्ट होने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं मस्ट हैव स्किल्स के बारे में, मतलब कौन सी स्किल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी, मैंडेटरी होनी चाहिए। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रिएक्ट, जेएस, गोलैंग में प्रोफिशिएंसी की प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। कुछ कंसेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यूनस, लिनक्स, इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन में नॉलेज होना चाहिए, रेड हैट, ओपन शिफ्ट, कुबरनेट, डॉकर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, आप ग्लोबल टीम के साथ काम करोगे। तो अभी तक आपको पता चला जॉब रोल है, कंपनी कौन सी है, सिलेक्ट होने के बाद आपकी जॉब ड्यूटीज क्या रहेगी, कौन से एरियाज में आपको काम करना होगा, लोकेशन क्या है, और कौन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। मैंडेटरी स्किल्स के बारे में हमने अभी तक जाना, लेकिन अभी आपको पता चलना बाकी है कि आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो अगर आपके पास है तो आपको एक अलग बनाएगा, आपको एक रेफरेंस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आपके पास यहाँ पे शेयर करने वाला सीक्रेट टिप्स टू क्रैक आईबीएम, मतलब अगर जो सीक्रेट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे अगर आप इंप्लीमेंट करोगे अपने अप्लाई प्रोसेस में, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ेंगे। और डिस्कस करेंगे करियर ग्रोथ प्लस रियल इंपैक्ट एट आईबीएम, मतलब अगर आप आईबीएम में सिलेक्ट हो जाते हो, आप एटर कर जाते हो, तो आपको फ्यूचर में कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, करियर ग्रोथ कौन से लेवल पे हुई, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी से आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे अगर आप यूज करोगे अपने अप्लाई प्रोसेस में, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा अप्लाई प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई का पूरा लाइव डेमो शेयर करने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो वीडियो को बीच में स्किप कर देते, छोड़ देते और अप्लाई करने चले जाते हैं बिना सही तरीके से अप्लाई प्रोसेस जाने बगैर, और अप्लाई करते करते गलती कर बैठे हैं, उसका नतीजा ये होता है कि उनका रिजेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई प्रोसेस देखना है, ताकि जब भी आप अप्लाई करोगे तो गलती की वहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अप्लाई करने के लिए एक पोजीशन के लिए एक ही बार चांस मिलता है, कंपनी बहुत बड़ी है, अगर आपने ये चांस भी गलत कर दिया तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन उल्टा रिजेक्शन होना तय हो जाता है। तो सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस देखो, ताकि जब भी आप अप्लाई करने जाओ तो आपसे कोई भी गलती की गुंजाइश वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस देखिए, उसके बाद वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको यहाँ पे जॉब रोल दिख रहा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोकेशन है बैंगलोर, और यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि रहेगा लॉगिन और क्रिएट अकाउंट पेज। कैसा पूरा पेज रहता है पूरा देख लो यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आना है, क्रिएट एन आईबीएम आईडी पर क्लिक करके अपनी आईबीएम आईडी क्रिएट कर देनी है। अगर आप इसके पहले अप्लाई कर चुके हो, आईबीएम आईडी क्रिएटेड है, तो फिर यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपने इसके पहले आईबीएम आईडी जो है अपनी फिलअप की थी, मतलब बनाई थी, क्रिएट की थी। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है, हम यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड बोल गए होंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर रहा हूँ और यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अगर आप पासवर्ड भूल गए होंगे तो। फिर जैसे आपने लॉगिन किया है या अपनी आईडी क्रिएट की है, दोनों के लिए, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने इसके पहले अप्लाई कर चुके हैं, दोनों के लिए इसके बाद जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है विदाउट रिज्यूमे। रिज्यूमे हमें अपलोड करना है, लेकिन अपलोड कहाँ पे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, वहाँ पे नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा एप्लीकेशन का फर्स्ट है। अभी आप देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है अभी तक 40% कंप्लीट हो चुकी है बिना कुछ फिलअप किए। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे आई एग्री पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि चाइना और साउथ कोरिया में आपका रेसिडेंट है, तो यहाँ पे यस करना, वरना यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप करना है, जो आपके आधार कार्ड में स्पेलिंग है आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, आपके सरनेम की, वही आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, जो आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिलअप किया है वो अगर आपके लीगल नेम से डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे यस करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अपना लीगल नेम ही फिलअप करना है जो आधार कार्ड पे मेंशन है। फिर यहाँ पे नो पर टिक कर देना। फिर यहाँ पे एड्रेस, सिटी, स्टेट, सिटी वगैरह फिलअप कर देना, एड्रेस, कंट्री वगैरह। फिर यहाँ पे जिप कोड, फिर ईमेल आईडी वही फिलअप करना जिसके थ्रू आपने आईडी क्रिएट किया, लॉगिन किए। फिर फोन नंबर, फिर यहाँ पे एजुकेशन डिटेल, फिर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस होगा, यस करना, वरना यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे,
अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करनी होती है यस एंड नो के हिसाब से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से पता चली। वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। वहाँ पे आईबीएम करियर वेबसाइट जो फोर्थ ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट कर देना, फिर यहाँ पे नीचे आना है। अगर आपने हायर एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड किया तो यस करना, वरना यहाँ पे नो कर देना। अगर आपने यस किया तो उसकी सारी जो चीजें आपको फिलअप करनी होती है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे कंट्री, जिस कंट्री से आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया हायर एजुकेशन, वो आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी होती है। फिर यहाँ पे अपना जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे देखो कौन सी डिग्री आपने ऑब्टेन की है उसमें, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। फिर आप नीचे आए, जब भी पूछा जाता है कि एंटर नेम एक्जैक्टली एज गिवन इन द आधार कार्ड, आपका जो आधार कार्ड पे नेम है वही आपको फिलअप करना है स्पेलिंग के साथ, वो सेम स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए जो आधार कार्ड पे मेंशन है, वो दोनों चेक किया जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आना है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि आईबीएम में इसके पहले आपने काम किया तो यस करना, वरना यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि पिछले 12 महीनों में या लास्ट जो आपकी एजुकेशन है वो कौन सी है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। फिर आप नीचे फिर वर्क परमिट के इस कंट्री में काम करने के लिए अगर आप इंडियन सिटीजन हो बिल्कुल आप यस कर दीजिए। फिर आप नीचे आना है, वो सारी रिक्वायरमेंट आप मीट कर रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल यस कर दीजिए अगर आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो। फिर यहाँ पे नीचे आना है। इंटर्नशिप अगर आपने किया आईबीएम इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो यस करना, वरना यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे नीचे आना है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है आपका जेंडर, आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपने डिवाइस से अपडेट रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना। जैसे आप अपडेट रिज्यूमे आपका अपलोड करोगे यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, तो रिज्यूमे अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा रिव्यू सेक्शन। अभी क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने फिलअप किया है सबसे पहले दोनों स्टेप में वो आपको रिव्यू करना होता है। सब सही है कि आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर प्रेफर्ड नेम, अगर सारी चीजें आपको चेक करने, अगर चेंजेस करने तो आप यहाँ पे बैक जाके चेंजेस कर सकते हो। सब सही है, फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। फिर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो थैंक यू फॉर अप्लाइंग मैसेज आ जाता है। फिर अभी आपको क्या करना है, जिस ईमेल आईडी जो आपने अप्लाई किया था वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो यहाँ पे आई टैलेंट एक्विजिशन की तरफ से यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर आईबीएम जॉब एप्लीकेशन 40726 सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइटल के साथ एक मेरा जिसमें वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन थी फॉर पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट आईबीएम कंपनी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी की तरफ से उस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रिसीव कर लिया गया है। अभी जो प्रोसेस मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, शेयर किया कि कैसे अप्लाई करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एट आईबीएम कंपनी, जो प्रोसेस अगर आपने समझ लिया, देख लिया, उसी को एक्जैक्टली फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करोगे इस पोजीशन के लिए एट आईबीएम कंपनी, तो ये आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और एक कंफर्मेशन का मेल भी आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। ये मेल आ गया तो समझ लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन है फॉर पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट आईबीएम कंपनी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी तक आपको पता चला है हाउ टू अप्लाई, लेकिन अभी आपको पता चलना बाकी कि अप्लाई कहाँ पे करना है। तो आईबीएम की जो अप्लाई लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। फिर सारी चीजें पढ़ते पढ़ते आपको नीचे आना, जैसे आप नीचे आओगे आप अप्लाई लिंक जैसे उस पर क्लिक करोगे आप नेक्स्ट स्टेप पर डायरेक्ट हो जाते हो, यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे जॉब रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोकेशन है बैंगलोर, और यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ का बटन है। अप्लाई प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, उसी को फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अप्लाई करते कोई भी परेशानी आती, कुछ भी अड़चन आती है तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसके सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो चलिए अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे स्किल्स जो आपके पास है, तो आपको एक प्रेफरेंस मिल सकता है, एडवांटेज मिल सकता है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो कौन से स्किल्स है, ओपन स्टैक, J2EE, REST API, ग्राफ कीवर्ड, DevOps नॉलेज होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, Node.js, SQL, AI मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स के बारे में एक्सपोजर होगा तो एक प्रेफरेंस आपको जरूर मिलेगा। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड डायग्नोस्टिक में अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो एक प्रेफरेंस मिलेगा, एक एडवांटेज आपको मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल्स में अगर आपने प्रोफेशन से हासिल कर दी तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस 70% तक बढ़ जाएंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिलेक्शन के लिए सीक्रेट टिप। जो सीक्रेट टिप यहाँ पे शेयर करूंगा उसे सब सुन के नहीं जानो, फिर समझना, नोट डाउन करा ताकि जब भी अप्लाई करने जाओ तो इंप्लीमेंट कर सको, यूज कर सको ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस कहाँ पे ज्यादा बढ़ जाए। तो कुछ से टिप से तो चले जाते हैं। सबसे पहले टिप है रिज्यूमे में मेंशन करो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप विद गिटहब लिंक। टिप 2 आईबीएम लव सिस्टम थिंकर, इसलिए लिनक्स कर्नल, डाटा स्ट्रक्चर और मल्टी थ्रेडिंग कांसेप्ट को मास्टर करो। टिप 3 आईबीएम की यूट्यूब ऑफिशियल पेज पे जाके उनके आईएसडीएल प्रोडक्ट की वीडियो देखो, इंटरव्यू में उसे रेफरेंस दो। टिप 4 कनेक्ट करो आईबीएम एम्प्लॉय से लिंक्डइन पे और सीखो उनसे इंटरनल रेफरल के तरीके। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, उस रेफरेंस से आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी सिलेक्ट होने। अभी बात करते हैं करियर ग्रोथ प्लस रियल इंपैक्ट एट आईबीएम। आईबीएम में जॉब का मतलब है ग्लोबल लेवल इंपैक्ट, या आपकी कोड सिर्फ एक फीचर नहीं पूरी एंटरप्राइज सिस्टम के आर्किटेक्चर में रोल प्ले करेगा। करियर ग्रोथ क्या है, तो सबसे पहले डेवलपर, लीड आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट हेड। आईबीएम में ग्लोबल मोबिलिटी है, यूएस यूके रूल्स तक ट्रांजिशन के स्कोप बन जाते हैं। लर्निंग, इंटरनल सर्टिफिकेशन, व्हाट्सएप, एआई टूल्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑल फ्री एक्सेस मिल जाता है आपको सीखने के लिए। एक नया एक्सपीरियंस गेन करने का गोल्डन चांस प्रोवाइड करता है। अभी मैं अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन के लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी से शेयर करा, उसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी है राइट अ 3 लाइन कस्टम कवर लेटर। एक्साइटेड टू अप्लाई फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल एट आईबीएम आईएसडीएल। आई कंट्रीब्यूटेड टू ओपन सोर्स ओएस लेवल प्रोजेक्ट एंड पैशनेट अबाउट स्केलेबल क्लाउड डेवलपमेंट। इसके आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अप्लाई करना होता है 3 to 5 डेज के अंदर अंदर जॉब एक्सपायर होने ले, और लिंक्डइन पे रिक्रूटर को पोलाइट मैसेज भेजो। एग्जांपल प्रोवाइड करो कैसे आपको मैसेज भेजना है, तो जैसे कि आई हैव अप्लाइड फॉर द आईबीएम आईएसडीएल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, शेयरिंग माय रिज्यूमे हियर और लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी गाइडेंस, थैंक यू। ये मैसेज आपको भेजना होता है। ये सैंपल मैसेज मैंने बताया, आपके हिसाब से आपको फॉर्मल वे में अपना मैसेज भेजना, जो भी स्किल्स वगैरह आपके पास है उसे ऐड वगैरह कर लीजिए ताकि उससे आपके रेफरेंस के चांसेस कहाँ पे ज्यादा बढ़ जाए। दोस्तों अगर आप आईबीएम जैसे ग्लोबल जायंट में काम करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई, अप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। और कमेंट करो आईबीएम के लिए अप्लाई कर दिया है, और आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। और करियर्स डेट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर नई धमाकेदार, फिर नई जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड और ऑल द बेस्ट।